Morning student. Today I will continue the sixth chapter of geography. Plateaus. Pathar. A plateau is an elevated flat land. It is a flat topped table land standing above the surrounding area. पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है और यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ए प्लेटू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज often varies from few hundred meters to several thousands meters. किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं और जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के और कई हजार मीटर तक हो सकती है। Plateaus like mountains may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus. पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं और भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा and the western plateau of Australia are other examples. केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ ए हाइट ऑफ 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। और यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। इन द प्लेट्यू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। In India, the Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the river Swarnrekha and the Jog Falls in Karnataka are examples of such waterfalls. भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन
black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists. लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं कृषि के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्लेन्स, मैदान। प्लेन्स आर लार्ज stretches of flat land. They are generally not more than 200 meters above mean sea level. मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। Some plains are extremely level, others may be slightly rolling and undulating. Most of the plain are formed by rivers and their tributaries. कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their valleys. वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों it is from these deposits that plains are formed. तो वो अपने साथ जो पदार्थ ले जाती हैं उनमें जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। जनरली प्लेन आर वेरी फर्टाइल. Construction of transport network is easy. Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. For examples, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and the Yangtze in China. सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। There is a great construction of people as more flat land is available for buildings houses. यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है,
क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है, एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन। बिकॉज of fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plain are the most densely populated region of the country. उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। स्थल रूप एवं लोग। Humans have been living on different kinds of landforms in the different ways. स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज, प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, इट इज easy to grow crops, build a house or a road in a plain than a mountain. पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। Can you point out some differences in the ways people live on different kinds of landforms? क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storms and flood cause widespread destructions, huge loss of life and property takes place. कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इनसाइडनेस वी मे लोअर द रिस्क। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। Quite often we use the land in a wasteful manner, for example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि इन्हें गंदा कर देता है, डर्टी कर देता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग such important
gifts of nature in a careless manner. हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें. Let us revise some keywords of the chapter. Erosion, the process in which the surface of the earth is worn away is termed as erosion. What is deposition? Deposition is the process in which debris are deposited in the lowland. Mountain. What is mountain? Mountain is an elevation of the earth with a summit and a broad base. Plateau, a elevated tabular land mass lower in height than a mountain and higher than a plain is called a plateau. Plain, flat lowland with a height of 200 meters from mean sea level is known as a plain. Hill rises higher than the surrounding areas. Glacier, a moving hill of snow and ice. Range, a mountain line is termed as range. Garbage, lower blocks of mountains are known as garbage. River valley, the catchment area of a river is called river valley. Thank you.